नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोगटा अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर अभिनव वर्मा कंटिन्यू करने जा रहा हूं हमारी ATM एज द MCQ सीरीज़ को। अभी तक हमने इस सीरीज़ में 4 वीडियोस को अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इवन आपके जो ट्राइब्स है उसको हमने यहाँ पर डील किया है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो में हम डील करेंगे हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर के इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड MCQs के ऊपर। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें करेक्ट पेयर को मार्क करना है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स है उनके आगे सब फॉर्म्स दिए हैं और साथ में यहाँ पर उनके लिटरेरी मीनिंग्स दिए हैं। उसके बारे में हमको यहाँ पर देखना है। सबसे पहला है आपका थाकपू। थाकपू इज योर अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री विच लाइज इन अ केव। सो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। पहले ज़माने में जब बुद्धिज्म फ्लरिश कर रहा था, सो द बुद्धिस्ट मॉन्क्स यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम योर तिब्बत टू इंडिया, इवन हिमाचल प्रदेश। तो उस टाइम पीरियड में इवन टू हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम द क्षत्रियाज और अदर जो रिलीजन उनके पीछे पड़ा था, बेसिकली जो एक पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का एक कंटेक्स्ट इसमें जुड़ता है। सो उस टाइम के जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, दे यूज टू स्टे इन योर नेचुरल केव्स जो उस टाइम बनी होती थी। सो योर थाकपू इज अ मोनेस्ट्री विच इज इन अ केव बेसिकली। नेक्स्ट है आपका गोम्पा। अ गोम्पा इज अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री विच इज सजेस्टिव ऑफ अ सॉलिटरी प्लेस। एब्सोल्युटली ट्रू। बेसिकली गोम्पास क्या होते थे? गोम्पास दैट इज अ सॉलिटरी प्लेस, इज अ वेरी सेक्लूटेड या आइसोलेटिव प्लेस होता है बुद्धिस्ट का, जहाँ पर वो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स को प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप देखें कि जितने भी हमारे गोम्पास है काफ़ी हाई हिल्स में या हिल्स के पीछे जो वैलीज़ होगी, ठीक है, सब वैलीज़ में, वहाँ पर इनको स्टैब्लिश किया जाता था ताकि पीसफुली ये वहाँ पर जाके अपनी लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स को प्रैक्टिस कर सके और सैल्वेशन या निर्वाणा को वो अटेन कर सके। सो योर सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड देखेंगे लाखंग और योर दुखंग इज अ बुद्धिस्ट टेम्पल विच इज यूज एज अ मीटिंग रूम और एज एन अकेडमी। सो जो मॉडर्न टाइम में जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बन के आई आप देखेंगे उनको हम लाखंग के नाम से जानते हैं, जहाँ पर वेरियस बुद्धिस्ट स्कूल्स के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे अकेडमीज और मीटिंग रूम्स यहाँ पे बनाए गए हैं। जैसे आपका गेलुपा सेक्ट हो गया, निमग्या सेक्ट हो गया, आपका द्रुकपा सेक्ट हो गया। तो इनकी अपनी अपनी मोनेस्ट्रीज है जो हम आगे थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट देखेंगे मार्क द इनकरेक्ट पेयर। तो यहाँ पर कुछ टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे और उनके साथ आप देखेंगे उनके शैली, उनका स्टाइल भी यहाँ पे लिखा है। तो जो भी इनकरेक्ट पेयर है हमको यहाँ पर उसको मार्क करना है। तो सबसे पहला है आपका सुंगरा महादेव किन्नौर पगौड़ा। एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आप देखेंगे किन्नौर का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है लॉर्ड शिवा का, एंड प्रॉब्ली इट इज़ द ओनली टेम्पल जो आपको पगौड़ा शैली में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है आपका धनेश्वरी देवी टेम्पल कुल्लू। यह आपको देखने को मिलेगा सतलुज वैली स्टाइल में आपका निर्थ में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कामेश्वर टेम्पल मंडी। सो जो कामेश्वर टेम्पल मंडी है दैट इज इन योर डोम स्टाइल, दैट इज इन योर डोम स्टाइल। ये आपका शिखारा स्टाइल में नहीं है। मंडी का एक और टेम्पल आपको डोम स्टाइल में देखने को मिलता है, दैट इज योर तारना देवी टेम्पल या फिर आपका श्यामा काली टेम्पल। तो जो इनकरेक्ट पेयर है दैट इज योर 3 या फिर C। और जो आपका शिरकुल महाराज का टेम्पल है सिरमौर का, वो आपका पेंट रूफ में ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख टेम्पल के बारे में, जिसमें आपको देखने को मिलेगा आपका पेंट रूफ स्टाइल, फिर आपको देखने को मिलेगा आपका पगौड़ा स्टाइल, फिर आपको देखने को मिल जाएगा डोम स्टाइल, साथ में आपको देखने को मिलेगा पिरामिड स्टाइल, साथ में आपको देखने को मिलेगा शिखारा स्टाइल, सतलुज वैली स्टाइल, और एक आपको देखने को मिल जाएगा हमारा फ्लैट रूफ स्टाइल। सो अगर हम इसमें प्रमुख मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे पेंट रूफ। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज योर आपका बिजली महादेव टेम्पल,
लाक्षणा देवी टेम्पल चंबा, फिर आपको देखने को मिल जाएगा मृकुला देवी टेम्पल, और आपको देखने को मिल जाएगा चंबा का छतराड़ी देवी टेम्पल। सो जितने भी आप देखेंगे यहाँ पर जो टेम्पल्स है वो आपके पेंट रूफ के हैं। नेक्स्ट अगर हम करेंगे बात पगौड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल की, पगौड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल में आपको देखने को मिल जाएंगे सारे मैक्सिमम टेम्पल्स कुल्लू के, जिसमें आपका त्रिपुरा सुंदरी नगर का हो गया, त्रियुग नारायण आपका दयार कुल्लू का हो गया, फिर आदि ब्रह्मा टेम्पल खोखन का हो गया, आपका हडिम्बा देवी टेम्पल एंड योर मंडी का पराशर ऋषि का टेम्पल। तो आप अगर आप देखेंगे ये जो टेम्पल्स होते हैं ये आपके सक्सेसिव रूफ्स के होते हैं पगौड़ा के, जस्ट लाइक योर काठमांडू की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डोम स्टाइल टेम्पल्स के बारे में, डोम स्टाइल टेम्पल्स जैसे आपका शिमला का ढिंगू देवी टेम्पल हो गया, ठीक है जी, या फिर आपका जैसे आपको मैंने बताया तारना देवी टेम्पल हो गया मंडी का। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे जो ज्वालाजी टेम्पल है कांगड़ा का, फिर आपका चिंतपूर्णी टेम्पल हो गया ऊना का। दीज आर इंपॉर्टेंट डोम स्टाइल टेम्पल्स। पिरामिड की बात करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा आपका ढूंढी देवी टेम्पल शिमला में, और आपका हाटकोटी टेम्पल शिमला में। शिखारा के तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जैसे जिसका जो सबसे फेमस है दैट इज़ योर बशेश्वर टेम्पल कुल्लू, या फिर आपका मणि महेश चंबा, ठीक है। तो शिखारा स्टाइल के बहुत ज़्यादा मेजर आपको टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। सतलुज वैली की बात करेंगे तो हमारा भीमा काली एक इंपॉर्टेंट टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, या बहना महादेव का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फ्लैट रूफ की बात करेंगे तो आपको संसार चंद जहाँ पे रूल करते थे आपका नदौन, कांगड़ा, हमीरपुर, सुजानपुर टीरा, वहाँ पे आपको प्रोमिनेंट टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपका नर्मदेश्वर टेम्पल एक इंपॉर्टेंट है, मुरली मनोहर टेम्पल एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका ब्रिजराज महाराज जो टेम्पल है वो आपको नूरपुर का इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा। सो दीज वर इंपॉर्टेंट टेम्पल्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेम्पल्स अच्छे से याद होंगे, अगर नहीं है तो आप इसको बुक से जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है और रेगुलरली यहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द रूलर ऑफ क्योंथल स्टेट हु बिल्ट तारा देवी टेम्पल ऑफ शिमला, आपके तारव हिल्स शोगी में। अगर आप देखेंगे हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पे विजिट भी किया था। सो जो क्योंथल का तारा देवी टेम्पल है इट वाज बिल्ट बाय राजा भूपिंदर सेन। इस टेम्पल को बनाने वाले हैं आपके राजा भूपिंदर सेन। उन्होंने इस मंदिर को 1766 में बनाया था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे जो न्यूमरस स्टोरीज यहाँ पे चलती है, अगर आप देखेंगे कि राजा एक बार शिकार खेलने जाता है तो उनको विजन आता है माता का और हनुमान जी का, फिर वो अपना टेम्पल बनाएंगे। और बाद में अगर आप देखेंगे 1802 में बलबीर सेन को दोबारा से सपना आता है माता का, और वो बोलते हैं कि मेरा ये टेम्पल है पब्लिक के लिए होना चाहिए। तो वो आपके शंकरा एलिफेंट पे माता को ले जाते हैं, माता के आइडल को ले जाते हैं और उसको तारव हिल्स में कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो जो कंस्ट्रक्ट किया था हिल टॉप पे, ठीक है, वो किया था आपके बलबीर जी ने। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका भूपिंदर सेन। जो इसका जो अकाउंट है आपको टेम्पल के जो बाहर स्टोन लगा है उसमें जो कार्विंग्स में जो एनग्रेविंग्स की है उसमें भी आपको ये अकाउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद है आपका अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आप देखेंगे पिछले साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के। हालांकि हिमाचल का कोई क्वेश्चन नहीं था, बट एक हमने से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। इसमें अगर आप देखेंगे जो सबसे पहला है आपका वो है आपका लाक्षणा देवी टेम्पल। द टेम्पल वॉज बिल्ट बाय मेरू वर्मन समवेयर अराउंड योर 7th सेंचुरी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप पराशर ऋषि टेम्पल है, ये आपका 1346 में बना था, समवेयर अराउंड योर 14th सेंचुरी। ठीक है, आपका लाक्षणा देवी हो गया 680 AD में, या आपका 346 AD में हो गया। फिर आपका जो त्रिलोकपुर टेम्पल है सिरमौर का, जिसको राजा दीपचंद ने बनाया था, इट वॉज बिल्ट अराउंड योर 1573, जो आपका 16th सेंचुरी हो गया। और आपका जो हिडिंबा देवी टेम्पल है कुल्लू का, राजा बहादुर सिंह द्वारा बनाया हुआ, वो बना था आपका 1553 में, जो भी आपका 16th सेंचुरी ही हुआ। सो अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को इनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन के अनुसार लगाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 1, 2, 4 एंड
3. सो आंसर इज योर डी, आंसर इज योर डी. सो जो क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चंस है, चाहे वो हिस्ट्री के हैं, चाहे वो आपके थोड़े पॉलिटी बेस्ड रहते हैं, जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और रहता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इस टाइम हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए. तो उस तरीके ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे डालने की कोशिश की थी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर एंड कैन बी सीन इन स्पेसिफिक टाइम्स इन हिमाचल प्रदेश. अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश का एक ग्राउंड है लुहनु ग्राउंड, जो बिलासपुर में है, जो भी सबमर्ज्ड है. तो इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने पहले भी पूछे हैं. सो उसी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मंदिर है इन 4 दिए हुए मंदिरों में से जो समर्ज रहता है हिमाचल प्रदेश में और हमें कभी कभी यहाँ पर देखने को मिलता है. तो यहाँ पर है आपका रघुनाथ टेम्पल, ये तो आपका कुल्लू में है, ठीक है, जगत सिंह द्वारा इसको बनाया गया था, ये आपका गलत है. फिर है आपका कुन्हाल पथरी टेम्पल, इट इज़ इन योर धर्मशाला. ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे माता की छिन्न मस्तिका जो सती हुए थे, तो उनका एक तरह से शक्तिपीठ का यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, ये भी नहीं है. नेक्स्ट इज योर रंगनाथा टेम्पल. रंगनाथा टेम्पल इज योर करेक्ट आंसर. अगर आप देखेंगे ये बिलासपुर के सेट ऑफ 2 टेम्पल्स है और बेसिकली ये आपके वो समर्ज टेम्पल्स है जो आपको बिलासपुर के गोविंद सागर में देखने को मिलेंगे. हाल ही में 1500 करोड़ की लागत से इन टेम्पल्स को रिवाइव करने की बात यहाँ पर सरकार ने करी है. ठीक है जी. नेक्स्ट आप देखेंगे कालेश्वर महादेव टेम्पल, ये आपको कांगड़ा में देखने को मिल जाएगा. कालीनाथ कालेश्वर टेम्पल, ये भी थोड़ा न्यूज़ में रहा था. लगभग 400 साल पुराना ये मंदिर है, तो अभी हाईकोर्ट ने इसको प्रदेश सरकार को रेनोवेट वगैरह कराने के लिए यहाँ पे बात की है. इसके अलावा यहाँ पर कांगड़ा के एक बहुत फेमस टेम्पल्स है आपके बाथू की लाड़ी, वो भी आपके यहाँ पर आप देखेंगे समर्ज टेम्पल्स की कैटेगरी में आते हैं. ये आपको ज्वाली कांगड़ा में देखने को मिल जाएंगे. जो बाथू की लाड़ी है, इट वॉज बिल्ट बाय योर पांडवास एंड अगर आप देखेंगे दीज आर ग्रुप ऑफ योर 8 टेम्पल्स. तो एक हो गया आपका बाथू की लाड़ी कांगड़ा में और दूसरा हो गया आपका रंगनाथ टेम्पल्स, ठीक है जी, जो आपका हो गया बिलासपुर में. सो दीज आर द 2 समर्ज टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट. तो इसमें से कौन सा करेक्ट है. तो सबसे पहला है ताबो वॉज बिल्ट बाय रिंचन जांगपो अंडर द पैट्रोनेज ऑफ यशो इन द 1996 AD. सो एब्सोल्युटली ट्रू. अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में जब आप बुद्धिज़्म के चैप्टर को पढ़ते हैं या इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज़्म को पढ़ते हैं, तो बुद्धिज़्म आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में 3 पैरेलल एजेस में आया है. सबसे पहले अशोका 242 में लेके आए. उसके बाद अगर आप देखेंगे गुरु पद्मसंभा ने उसको 8-9 सेंचुरीज में फ्लरिश किया. जैसे गुरु पद्मसंभा ने लाहौल की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जो मोनेस्ट्री है गुरु घंटाल गोम्पा, उसको बनाया और बुद्धिज़्म को फ्लरिश किया. अगर हम नेक्स्ट देखेंगे समवेयर अराउंड योर 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी, रिंसिंग जांगपो यहाँ पर गुगे एम्पायर के जो राजा थे यशो वो उनको भेजते हैं और फिर यहाँ पे आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में वो न्यूमरस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और गोम्पास को कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे एब्सोल्युटली ट्रू है. नेक्स्ट इज और तायुल गोम्पा हैज़ हाउस्ड 101 वॉल्यूम्स ऑफ कंग्यूर एंड तंग्यूर डिपिक्टिंग लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. अगर आप देखेंगे लाहौल का जो तायुल गोम्पा है, यहाँ पर आपको लॉर्ड बुद्धा की लाइफ को दर्शाने वाले लगभग 101 आपके वॉल्यूम्स देखने को मिल जाएगी कंग्यूर और तंग्यूर की. ठीक है जी. नेक्स्ट इज योर कारदंग गोम्पा. कारदंग गोम्पा हैज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कंग्यूर एंड तंग्यूर, ठीक है, विद 100 million मानी व्हील्स रेप्यूटेड एज सेल्फ टर्निंग. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इसका जो पहला हाफ है, कारदंग गोम्पा में लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कंग्यूर एंड तंग्यूर तो है वर्क्स के, लेकिन ये जो 100 मिलियन मानी व्हील्स है जो खुद घूमती है, ये है आपके तायुल गोम्पा की ही. सो आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज योर इनकरेक्ट. नेक्स्ट देखेंगे कुंगरी मोनेस्ट्री इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ लाहौल. अगेन ये स्टेटमेंट आपकी हो जाती है गलत. सो द करेक्ट आंसर इज योर 2. अगर हम यहाँ पे बात करें जो कुंगरी आपका गोम्पा है, जो कुंगरी गोम्पा है, इट इज द लार्जेस्ट गोम्पा या मोनेस्ट्री ऑफ द पिन वैली एंड अगर आप देखेंगे इट इज द सेकेंड ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ योर स्पीति ऑल्सो.
यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। और ये इकलौती ऐसी मोनेस्ट्री है हिमाचल प्रदेश के जो आपकी निगमया सेक्ट को बिलोंग करती है। और अगर हम बात करेंगे लाहौल के बारे में, तो लाहौल की जो सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, दैट इज योर गुरु घंटाल मोनेस्ट्री। एंड इनफैक्ट जब इसे लॉर्ड पद्मसंभवा ने बनाया था तो यहाँ पर आप देखेंगे 84 सिद्ध जो योगीज थे उन्होंने यहाँ पे वर्शिप वगैरह की थी, इसलिए इसको यहाँ पर गुरु घंटाल मोनेस्ट्री कहा जाता है, ठीक है जी, या इसको गोंधला मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू भी है, साथ में ब्रजेश्वरी माता का स्टैचू भी है। एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ योर चंद्रा एंड भागा, जो गुरु घंटाल मोनेस्ट्री आपको यहाँ पर बताई गई है, ठीक है जी। सो योर आंसर इज योर 1 and 2, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, बाकी 3 and 4 आर इनकरेक्ट। चलिए जी नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। बात करते हैं थोड़ी चर्चेस के बारे में। अगर आप देखेंगे सबसे पहला है चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। तो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड चंबा, इट वाज बिल्ट इन 1905 बाय राजा श्याम सिंह, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। 1899 के आसपास इसका काम शुरू हो गया था, 97, उसके बाद 1905 तक ये कंप्लीट हो गई। सेंट जॉन चर्च चंबा, इट वाज बिल्ट इन 1863 एंड इज द ओल्डेस्ट चर्च इन चंबा, बिल्कुल ठीक, ठीक है जी। उसके बाद है आपका सेंट पैट्रिक चर्च बलून चंबा, इट वाज बिल्ट इन 1909 एंड इज द लार्जेस्ट चर्च साइट, ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है। लास्ट है आपका सेंट माइकल चर्च शिमला, इट वाज बिल्ट इन 1857, डिजाइंड बाय J.T. बलू। सो बेसिकली यहाँ पर जो सेंट माइकल चर्च है, बेसिकली इसको बनाया था आपके 1886 में, और इसको जो डिज़ाइन किया था वो किया था आपके हेनरी इरविन ने, ठीक है जी। और यहाँ पर जो चर्च की बात की जा रही है, हमारा जो नॉर्थ इंडिया का जो सबसे पुराना चर्च है, जो चर्च है, ठीक है जी, कैथोलिक चर्च है हमारा शिमला का, इट वाज बिल्ट इन 1857 एंड डिजाइन्ड बाय J.T. बलू, जो आपका द रिज मॉल शिमला पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी अन्य कुछ चर्चों के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे प्रोमिनेंट आपको देखने को मिल जाएगा आपका सेंट जॉन चर्च, जो आपके धर्मशाला में भी है, ठीक है जी। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा प्रोमिनेंट सेंट फ्रांसिस एंड सेंट एंड्रयू चर्च, ये आपको चंबा में देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अतिरिक्त आपको देखने को मिल जाएगा द फेमस चर्च ऑफ कसौली, ठीक है, तो आपका ये कैथोलिक चर्च ऑफ कसौली भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो दीज आर योर 7-8 चर्चेज विच आर इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर भी कमीशन ने पहले क्वेश्चन पूछ लिया है, सो थोड़ा आप इसको भी ब्रशअप कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा मैच लिस्ट 1 and list 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट सिख गुरुद्वाराज है, उसको आपको यहाँ पर मैच करना है। तो सबसे पहला है आपका गुरु का लाहौर। अब गुरु का लाहौर बेसिकली क्या है, ऐसा कहा जाता है जब गुरु गोविंद सिंह की मैरिज का यहाँ पे प्रपोजल चल रहा था, तो उनकी जो मैरिज हो रही थी वो आपकी लाहौर से हो रही थी। बट एट दैट टाइम गुरु गोविंद सिंह वॉज इंडल्ज्ड इन वॉर विद योर औरंगजेब, इसलिए वो जा नहीं पा रहे थे। इसलिए कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने आपका बिलासपुर में एक छोटी सी जगह पे उसको एक मिनी लाहौर डिक्लेयर किया, एंड वहाँ पर आप देखेंगे गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मैरिज वगैरह परफॉर्म की थी। सो गुरु का लाहौर इज़ योर बिलासपुर। सो ए का हो गया आपका 3। नेक्स्ट इज योर द फेमस गुरु बारू साहिब। जो आपका गुरु बारू साहिब है, इट इज़ अ फेमस गुरुद्वारा इन योर सिरमौर, ठीक है जी, फेमस गुरुद्वारा इन योर सिरमौर। सो सी का हो गया 2 एंड बी का हो गया आपका 1। सो नदौन में अगर आप देखेंगे हमीरपुर के गुरु 10वें पातशाही, एक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा जो थोड़ा अभी न्यूज़ में भी रहा है कुछ टाइम से, ठीक है जी। सो द करेक्ट आंसर इज ए का 3, गुरु का लाहौर इज इन बिलासपुर, गुरुद्वारा 10वें पातशाही इज इन योर नदौन हमीरपुर, एंड गुरु बारू साहिब इज इन योर बारू इन योर सिरमौर।
नेक्स्ट है आपका इन कंटेक्स्ट टू द फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको यहाँ पर बताना है हिमाचल प्रदेश के फेयर्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट को। तो सबसे पहला है गांधी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन अम्बुआ सिरमौर ऑन 30th जनवरी एवरी ईयर। यस, एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। तो टू ऑनर द स्ट्रगल्स ऑफ महात्मा गांधी, जो भी इन्होंने सैक्रिफाइसेस किए हैं फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, इंडिपेंडेंस के बाद ये फेस्टिवल अम्बुआ में हर 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज योर चेरवाल फेयर डैश पृथ्वी पूजा इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st of भादों अगस्त एंड इट इज ऑल्सो नोन एज Patrodu in Kullu and Bhadranjo in your Chamba. So the statement is basically not true. अगर आप देखेंगे जो आपका पतरोडू है it is known in your Chamba and जो आपका भद्रांजो है, भद्रांजो आपका कुल्लू में बोला जाता है। सो यहाँ पे जो नेम्स थे उनको यहाँ पर इंटरचेंज किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे जोरना फेयर इज सेलिब्रेटेड इन शिमला ऑन 14th and 15th of बैसाख अप्रैल एवरी ईयर टू ऑनर शिरगुल देवता एंड जोरना ठोडो इज प्लेड दिस फेयर। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर आप देखेंगे जो जोरना फेयर है वो शिमला के चौपाल का एक बहुत ही मेजर फेयर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे स्कोडी फेयर सुंदरनगर मंडी इज एनुअल फेयर इन ऑनर ऑफ वुमेन हु परफॉर्म्ड सती। सो दिस इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज योर 1 and 3। अगर हम बात करेंगे स्कोटी फेयर के बारे में, ये मंडी में तो होता है लेकिन ये जो सुंदरनगर की बजाय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जोगिंदर नगर में। सो यहाँ पर बस एक ही करेक्शन थी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट arrange the fairs and festivals from west to east in respect to their origin या फिर उनका celebration। तो यहाँ पे festivals दिए हैं, सो हमको उनको west to east यहाँ पर मार्क करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नगानी फेयर के बारे में। सो जो आपका नगानी या नागनी फेयर है, ठीक है, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन योर नूरपुर, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन योर नूरपुर। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो फेयर देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा आपका पौरी फेयर। अब आपका जो पौरी फेयर है इट इज सेलिब्रेटेड इन योर उदयपुर, आपका लाहौल में, उदयपुर आपका लाहौल में, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे आपको इंपॉर्टेंट फेयर देखने को मिलेगा सेचू फेयर। सो योर सेचू फेयर इज योर बुद्धिस्ट फेयर, जो आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, रिवालसर मंडी में। आपको रिवालसर मंडी में ये सेचू फेयर देखने को मिल जाएगा, इट इज़ अ बुद्धिस्ट फेयर। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा द फेमस त्रिलोकपुर फेयर ऑफ योर सिरमौर, जो आपकी 84 घंटों वाली देवी है महामाया बाला सुंदरी, उनका यहाँ पे फेयर मनाया जाता है। आपका अम्ब है ना, ठीक है जी, आपका काला अम्ब में, आपका सिरमौर में। एंड लास्ट आपको देखने को मिल जाएगा फुलेज फेस्टिवल, आपको देखने को मिल जाएगा फुलेज फेस्टिवल, जो आपको देखने को मिलेगा हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज 1, 4, 3, 5 and your 2। 1, 4, 3, 5 and your 2। 1, 4, 3, 5 and your 2। नागनी फेयर नूरपुर, पौरी उदयपुर लाहौल, सेचू फेयर रिवालसर मंडी, त्रिलोकपुर फेयर सिरमौर एंड फुलुज फेस्टिवल आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट आपका वही जो हमने एक सीरीज का एक पैटर्न फिक्स करके रखा है, 2 स्टेटमेंट दी है, या ए होगा बोथ आर करेक्ट, या बी होगा बोथ आर इनकरेक्ट, या सी होगा जिसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगी और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, या डी होगा जहां स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट होगी और आपकी डी ऑप्शन और स्टेटमेंट 2 आपकी करेक्ट होगी। तो सबसे पहला है जिगजेद इज सेलिब्रेटेड इन स्पीति तंगयुद्ध मोनेस्ट्री। यस, ट्रू स्टेटमेंट है। एंड द गोची फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन गुमरंग कोठी केलोंग, अगेन अ ट्रू फेस्टिवल, ट्रू स्टेटमेंट, सॉरी, ठीक है जी। सो इसका है आपका ए, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट इज योर नवाला फेस्टिवल इज अ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल ऑफ द गदीज ऑफ कांगड़ा एंड चंबा। सो जो नवाला फेस्टिवल है ये लॉर्ड शिवा को थैंक्स करने के लिए मनाई जाती है, गदीज। इवन इनफैक्ट आप देखेंगे मंडी
और आपके कुल्लू में भी जो गद्दीज है वो भी इस फेस्टिवल को धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। सो अगेन ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज योर पंच भीष्म फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन कुमारसन आफ्टर 5 years इन ऑनर ऑफ कोटेश्वर महादेव। यहां पर ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत, क्योंकि जो पंच भीष्म फेस्टिवल है इट इज सेलिब्रेटेड इन योर कांगड़ा। एंड अगर नाम से आपको पता लग रहा है जो हमारे भीष्म पितामह थे उनके रेफरेंस में ये फेस्टिवल मनाई जाती है 5 दिन के लिए। सो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट। सो इसका आंसर हो गया आपका सी, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, फागली इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ पतन वैली डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। एब्सोल्युटली ट्रू। तो जो फागली फेस्टिवल है पतन वैली की, इट इज द लार्जेस्ट फेस्टिवल जो हमारे को इस ट्राइबल एरिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, भूडा, शांत, भोज आर द कुंभ फेस्टिवल्स ऑफ द हिल पीपल। सो अगेन एब्सोल्युटली ट्रू। सो द आंसर इज योर ए। यहां पे आप देखेंगे हर 12 साल बाद ये फेस्टिवल मनाया जाता है इन रेफरेंस टू द कुंभ मेला, उसी के तरीके से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज योर शड़ी जात्र इज द फेमस जात्रा ऑफ योर भरमौर। यहां पर ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत, क्योंकि जो आपके जो शड़ी जात्र है इट इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ योर नगर कुल्लू। इट इज द फेमस जात्रा ऑफ योर नगर कुल्लू। सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नहीं देखेंगे, छतराड़ी जात्रा इज द फेमस जात्रा ऑफ चंबा। सो आपकी जो छतराड़ी जात्रा है वो एक फेमस जात्रा है। ठीक है, तो दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट। सो इसका हो गया आपका डी, 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, घूंड फेयर इज द फेमस फॉर गेम ऑफ आर्चरी हेल्ड इन योर घूंड शिमला। सो एब्सोल्युटली ट्रू। सो जो आपका घूंड फेयर है इट इज फेमस फॉर द गेम ऑफ आर्चरी, जिसको हम प्यार से ठोडा भी कहते हैं, रेफरेंस टू द ग्रेट महाभारता टाइम्स। ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, सिप्पी फेयर हेल्ड इन अप्रैल इज द फेमस फेयर ऑफ नेहरा कांगड़ा। सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जो आपका सिप्पी फेयर है वो आपको देखने को मिलेगा सिपुर। ये जो सिपुर जगह है ये आपको देखने को मिल जाएगी मशोबरा शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो आपका जो सिपुर मेला है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट का है। इट वाज वन टाइम फेमस फॉर द फेमस बुल फाइट्स, है ना, लेकिन अब यहाँ पर ये बंद हो चुका है। तो एक जनरल एक मेला लगता है आपके सिपुर मशोबरा में। तो इसका आंसर है आपका सी, 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। Next, Rakhi is also called Rakhrunya in Bilaspur, Salunu in Mandi and Sirmaur and Rakhpunya in your Shimla. It is absolutely true. ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, सारी फेस्टिवल ऑफ सोलन अर्की इज फेमस फॉर बुल फाइटिंग। यस, ये भी आपका बिल्कुल ट्रू है। जो हमारी सारी फेस्टिवल है अर्की की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस बुल फाइटिंग होती थी। हालांकि काफ़ी टाइम से यहाँ पर इन सब चीज़ों को यहाँ पर बंद कर दिया है। तो नॉर्मल रेसलिंग बाउट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, माधव राय की जलेब इज रिलेटेड टू कुल्लू दशहरा। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत है। माधव राय की जलेब इज रिलेटेड टू योर मंडी शिवरात्रि। लेकिन अगर आप देखेंगे जो रघुनाथ की यात्रा है, रघुनाथ रथ यात्रा है, दैट इज रिलेटेड टू योर कुल्लू दशहरा। तो फर्स्ट इज योर रॉन्ग। नेक्स्ट इज योर सयार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑफ योर कांगड़ा वैली। सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। जो हमारी सयार फेस्टिवल है, कांगड़ा हो गया, हमीरपुर हो गया, इवन ये आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, मंडी में, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें आपका कांगड़ा भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। सो द आंसर इज योर डी, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज योर करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, रेणुका फेयर इज सेलिब्रेटेड बिफोर 10 days ऑफ दिवाली। ये हो गया आपका गलत। इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर 10 days ऑफ योर दिवाली। और उसके बाद देखेंगे जो बूढ़ी दिवाली है, इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर अ मंथ ऑफ दिवाली इन योर निर्मंड एंड योर कुल्लू एरियाज। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज योर ट्रू। अगर आप देखेंगे, ऐसा कहा जाता है हमारे क्षेत्र में 1 महीने बाद दिवाली, जो राम भगवान की घर लौटने की खबर हम लोगों को मिली थी, इसीलिए इस फेस्टिवल को 1 महीना हम थोड़ा लेट मनाते हैं। इसमें आप देखेंगे मशाल जलाई जाती है एंड जो लोकल गॉड्स वगैरह है वो यहाँ पर डांसेस एंड गैदरिंग्स आपको देखने को मिलेगी। पूरे रात भर ये फेस्टिवल चलती है। सो रेणुका का जो फेस्टिवल है वो दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है और बूढ़ी दिवाली आपकी दिवाली के 1 महीने बाद मनाई जाती है। सो इसका भी हो गया आपका डी। द फेस्टिवल ऑफ रेनी सीजन इज कॉल्ड एज गोची, अगेन एन
इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो गोची है बेसिकली ये आपको चंद्रा वैली में देखने को मिलेगा, जहां पर आप देखेंगे यहां पर इस फेस्टिवल में जब कोई मेल चाइल्ड बॉर्न होता है उसके कंटेक्स्ट में गोची फेस्टिवल को यहां पर मनाया जाता है। ठीक है जी। लेकिन अगर हम बात करेंगे फेस्टिवल ऑफ रेनी सीजन के बारे में, तो जो आपका फेस्टिवल ऑफ रेनी सीजन है इसको यहां पर न्यूमरस नेम से जाना जाता है, जिसमें आपका हरियाली एक बहुत प्रोमिनेंट नेम है, आपका रयाली शिमला में इसे कहा जाता है। ठीक है जी। सो इस तरीके की आपको यहां पर फेस्टिवल्स देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इस फेस्टिवल में आप देखेंगे जो हमारे कैटल है उसको भी यहाँ पे पूरा का पूरा आराम दिया जाता है। सो फर्स्ट इज योर इनकरेक्ट। अब आपने क्या बताना है, आपने बताना है लाहौल में इसे किस नाम से जाना जाता है। सो हरियाली फेस्टिवल को लाहौल में किस नाम से जाना जाता है। एंड अगर आप देखेंगे, अगर हम बात करेंगे किन्नौर की या अगर हम बात करेंगे शिमला के रोडू की, यहाँ पर इसको दरकैनी के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। तो आपने लाहौल का नाम कमेंट करना है। नेक्स्ट, हालदा इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड इल्यूमिनेशंस इन द फरवरी ऑफ लाहौल। सो अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। सो सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर आपको गलत देखने को मिलेगी। अगेन द आंसर इज योर डी। उसके बाद है आपका बनथड़ा इज द फोकल बनथड़ा इज द फोक थिएटर फेमस इन मंडी। एब्सोल्युटली ट्रू। तो अगर आप देखेंगे जो हमारा बनथड़ा है ये आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट का एक फेमस थिएटर है जो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, हिरन और हरनत्रा इज द फेमस ड्रामा एनेक्टेड बाय द गदीज ऑफ चंबा। एब्सोल्युटली ट्रू। सो बोथ द स्टेटमेंट्स यहां पर आपको ट्रू देखने को मिलेगी। उसके बाद है मुहाना ऑफ बिलासपुर इज द बैलेड ऑफ ट्रैजिक स्टोरी टेलिंग। तो जो मुहाना है आपके जो प्लेज है जो थिएटर है यहाँ पर आपको ट्रैजिक स्टोरी टेलिंग दिखाई जाती है। सो इट इज योर ट्रू। सुकृत डिपिक्ट्स ग्रेट स्टोरी ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ रानी सुनैना ड्यूरिंग द सुही मेला। सो दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। तो उसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देखेंगे, दंदरस डांस इज परफॉर्म्ड इन कांगड़ा एंड इट इज परफॉर्म्ड विद फास्ट रिदमिक सॉन्ग्स। अगर आप देखेंगे जो दंदरस है वो आपको चंबा कांगड़ा में देखने को तो मिलेगा, खासकर चंबा में, लेकिन यहां पर कोई सॉन्ग्स नहीं होते, यहां पर एक नॉर्मल आपको म्यूजिक पे देखने को मिलेगा। सो पहली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। एंड नेक्स्ट अगर आप देखेंगे जो स्वांग डांस है इट इज परफॉर्म्ड बाय गद्दी मैन ओनली, ये भी आपका गलत है। जो स्वांग डांस है ये आपको हमारे बिलासपुर, सोलन एंड शिमला की डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि गद्दी ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। इनफैक्ट जो आपका गद्दी का डांस है वो आपका दंदरस है। सो गद्दी का डांस क्या है यहाँ पे, गद्दी मैन का दंदरस। ठीक है जी। सो बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग रासिंग ऑफ चंबा एन आर्टिस्ट कॉल्ड निक्का डिपिक्टेड हाई मार्क इन चंबा स्टाइल। सो एब्सोल्युटली ट्रू। रासिंग जो थे वो आपके महाराजा संसार चंद टू के कंटेम्प्रेरी थे, जिनके टाइम पे जो निक्का पेंटर थे उन्होंने फ्लरिश किया था। एंड संसार चंद के साथ इन्होंने एक बड़ा फेमस बैटल भी लड़ा था जिसका नाम है आपका बैटल ऑफ शाहपुर नेरटी, जहां पर रासिंग की डेथ हो गई थी। उसके बाद देखेंगे जो कांगड़ा कलम था उसको जीत सिंह के अंदर फ्लरिश करवाया गया था। सो पहली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नेक्स्ट देखेंगे, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग गॉट जीआई टैग इन 2005। गलत है। कांगड़ा को 2012 में जीआई टैग मिला है पेंटिंग्स को, लेकिन अगर हम कांगड़ा टी की बात करें तो उसको 2005 में जीआई टैग मिला है। सो कांगड़ा की कांगड़ा पेंटिंग्स को 12 में और कांगड़ा टी को 2005 में जीआई टैग यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड योर सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो आंसर इज योर सी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, नैनसुक वॉज द एम्प्लॉय ऑफ राजा बलवंत सिंह ऑफ 1743। सो अ ट्रू स्टेटमेंट। नैनसुक जी हमारे आप देखेंगे बलवंत सिंह जी के खास एम्प्लॉय थे, खास पेंटर थे। नेक्स्ट देखेंगे, सतसाई सीरीज, लंबा गांव सीरीज, बरमासास एंड रागमाला सीरीज आर द हैंडमेड पेंटिंग्स ऑफ मनकू। सो ये है गलत। ये मनकू जी के बेटे फट्टू जी की फेमस पेंटिंग्स है। अगर हम बात करेंगे मनकू जी के बारे में तो मनकू जी की जो फेमस पेंटिंग्स है वो आपकी, जैसे उनकी जो वन ऑफ द फेमस पेंटिंग्स है वो आपको गीता गोविंद यहाँ पे देखने को मिलती है। सो अगेन योर सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। अगेन द आंसर इज सी। लास्ट
सेकेंड लास्ट देखेंगे आप यहाँ पर, द पेंटिंग्स ऑफ अखंड चंडी पैलेस एंड लक्ष्मी नारायण टेम्पल आर हैंडमेड ऑफ दुर्गा एंड तारा सिंह। अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। जो हमारे अखंड चंडी पैलेस की पेंटिंग्स है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल्स की पेंटिंग्स है, वो दुर्गा और तारा सिंह जी ने बनाई हैं चंबा में, बिल्कुल ठीक है। एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ समरसेन, यहाँ पे जो राजा है समरसेन, उनके टाइम पे जो आर्टिस्ट थे गुलेर बख्श, ही वॉज सेंट फ्रॉम मंडी टू गुलेर फॉर ट्रेनिंग। एंड अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। तो मंडी के जो पेंटर थे गुलेर बख्श, उनको यहाँ पर आप देखेंगे मंडी से गुलेर भेजा गया था फॉर ट्रेनिंग। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। कम समय रह गया है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए आप। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डील करेंगे इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक स्टैटिक इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच।